आज हम सब मिलके रफीनिया को बालन डॉर जितवाना चाहते हैं। बट एक ऐसा टाइम था जब रफीनिया को हम बोलते थे फेक ब्राज़ीलियन, उनको कंपेयर करते थे नेमार से और हम फ्रस्ट्रेट होते थे कि ये ब्राज़ीलियन ऐसा क्यों खेल रहा है। सीज़न शुरू होने से पहले उनका फ्यूचर था अनसर्टेन एट बार्सिलोना। हम उनको सऊदी में बेचना चाहते थे 40 मिलियन के लिए। और हद तो तब हो गई जब एक फ़ैन ने उनकी जर्सी को रिप्लेस कर दिया निको विलियम्स के नाम से, वो नंबर 11 जर्सी, जिसको देख के रफीनिया ने किया नीचे कमेंट विद लाफिंग इमोजीज। और उस पॉइंट से रफीनिया हैड अ पॉइंट टू प्रूव दैट आई विल स्टे एट बार्सिलोना एंड आई विल फाइट फॉर माई पोजीशन। जावी के अंडर वो खेलते थे लेफ्ट विंग एंड इवेंचुअली उनको खेलने को मिल गया राइट विंग पे, क्योंकि एक 16-year-old बॉय ने अपनी डेब्यू कर ली थी, लमीन यमाल ने। जावी का सिस्टम था बहुत रिजिड, जहां पे आपको बाय लाइन से टक इन होना पड़ता था, आपको डिफेंसिव वर्क रेट देना पड़ता था। वो सिस्टम रफीनिया को ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था बिकॉज उनके पास वो फ्लेयर, वो प्लेयर्स को काटने वाली एबिलिटी नहीं थी। जो उनके पास था वो था उनका पोजेशनल प्ले और उनकी रन्स जो वो बनाते हैं बिहाइंड द डिफेंडर्स। यूजुअली बाय द 70th मिनट रफीनिया हो जाते थे सब्स्टिट्यूट और वो बेंच पे बैठे हुए हमें लगते थे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, सीट को मारते हुए पानी की बोतल नीचे फेंकते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते थे। और हम सबको लग रहा था कि इस सीज़न में वो डेफिनेटली हमको छोड़ के चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज इन केम हांसी फ्लिक और जो रिजिडिटी थी वो खत्म हुई। बिकॉज हांसी फ्लिक के आते ही हमने देखा एक चेंज। वो चेंज था कि जो रिजिड सिस्टम था वो रिजिडिटी खत्म हो गई थी और एक हमने देखा फ्लूइड फुटबॉल जहाँ पे प्लेयर्स वर अलाउड टू रोम फ्री एंड शो देयर बेस्ट गेम। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था रफीनिया ने। हम सबको याद है वो वाइडोलिड वाली गेम जो हम जीते थे 7-0। उस मैच में रफीनिया ने मारी थी हैट्रिक और हम सब सरप्राइज थे कि फिर से हम वही फ्री फ्लोइंग फुटबॉल देख रहे हैं जिसमें हम गोल्स मार रहे हैं मज़े के लिए, हम गोल्स कलेक्ट कर रहे हैं और सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है शॉट मारने के लिए और गोल मारने के लिए। अब हम रिलाई नहीं करेंगे सिर्फ अपने फ्रंट थ्री पे और सारी की सारी टीम कंट्रीब्यूट करेगी। उस मैच के बाद हमने देखे थे मल्टीपल स्कोर लाइन जहां पे हमने 4 और 5 गोल मारे थे एंड वी ऑल स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस बार्सिलोना। हांसी फ्लिक इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे रफीनिया पे कि उन्होंने उनको क्लब कैप्टन भी बनाया। हमारे पास 5 कैप्टन है, उसमें से एक हमारे कैप्टन है रफीनिया और इस रोल में रफीनिया ने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया। जैसे ही आई क्रंच गेम्स, मुश्किल गेम्स, डिफ़िकल्ट गेम्स, उस गेम में रफीनिया ने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्म करके दिया। हम सबको याद है बायर्न वाली गेम। एक टाइम था जब हम बायर्न का नाम सुन के डर जाते थे। 8-2 वाली गेम हमें याद, बहुत ही ज़्यादा खराब रिकॉर्ड था हमारा अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख और उस रिकॉर्ड को बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दिया किसने? रफीनिया ने बाय हिज परफॉर्मेंस। गेम शुरू होते ही रफीनिया ने मार दिया पहले मिनट में गोल और कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। रफीनिया ने हमारा सेकंड गोल और उन्होंने कंप्लीट करी अपनी हैट्रिक। और अगर आप जाके उनकी हाइलाइट्स देखोगे ना तो वो सारे गोल्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस थे। और जो उनका थर्ड गोल आया था उन्होंने डिफेंडर को नटमेग करके किसको बीट किया था? नॉयर को 3 बार। और पहले गोल में उन्होंने नॉयर को लिटरली ज़मीन पे लिटा के गोल मारा था। एंड वी वर सीइंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। जहाँ हम डरते थे बायर्न से, वहाँ पे हमने बायर्न को बहुत बुरी तरह से हराया था। फिर आती है एल क्लासिको वाली गेम जहाँ पे सब बोल रहे थे द वर्ल्ड नीड्स टू गेट रेडी बिकॉज एम्बापे इज़ कमिंग टू मैड्रिड। वहाँ पे लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सब बोलेंगे रफीनिया इज़ एट बार्सिलोना, द वर्ल्ड नीड्स टू गेट रेडी। उस मैच में रफीनिया ने सबसे पहले एक असिस्ट प्रोवाइड की लमीन यमाल को, जहाँ पे लमीन यमाल ने मारा था एक बैंगर विद हिज राइट फुट। और जो फोर्थ गोल आया था वहाँ पे रफीनिया ने चिप कर दिया था टीबो कोर्टुआ को और लूकस वास्केज जिस बॉल को डिफेंड करने आए थे उनको फ्लाइंग भेजा नेट के अंदर। वो मैच हम जीते थे 4-0 और मैच में रफीनिया की आई थी 1 गोल और 1 असिस्ट। एक एल क्लासिको नहीं, 2 एल क्लासिकोज में रफीनिया ने अपनी दी थी सुपर परफॉर्मेंस। हम पहुंचते हैं स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में और हम खेल रहे हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जहाँ पे एम्बापे ने पहला गोल मार दिया है। शोल्डर्स ड्रॉप हो चुके हैं काफ़ी सारे लोगों के, फैंस को लग रहा है एम्बापे विल रन द शो, बट रफीनिया हैड डिफरेंट आइडियाज़। वो गेम हम जीते थे 5-2। उस मैच में रफीनिया ने मारे थे 2 गोल्स और 1 असिस्ट प्रोवाइड की थी। जो पहला गोल उन्होंने मारा था वो एक जूल्स कुंडे की एक जूसी क्रॉस आई थी, एक सुपर हेडर मारा था जब मैच था 2-1। रफीनिया ने उस मैच को 3-1 बना के रियल मैड्रिड से मैच वो कोसों दूर ले गए थे। और उनका दूसरा गोल था एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस जहाँ पे उन्होंने चुआमेनी को लेफ्ट काटा, फिर राइट काटा और शॉट मार के टीबो कोर्टुआ को बीट किया। और जिन कीपर्स को हम देते थे बेस्ट कीपर का दर्जा, टीबो कोर्टुआ एंड मैनुअल नॉयर,
उनके अगेंस्ट वो मज़े मज़े में गोल मार रहे थे, जैसे उनके लिए ये सब है बहुत आसान। और एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जो भी उनके अगेंस्ट बोला गया था, जो भी नेगेटिव प्रेस हुई थी, फेक ब्राज़ीलियन उनका वो बदला ले रहे थे। ला लीगा में ब्रेस मार रहे थे, मैचेस में असिस्ट प्रोवाइड कर रहे थे। फिर आती है हमारी गेम अगेंस्ट बेनफिका। हम सबको याद है वो गेम हम जीते थे 5-4। गेम लॉक्ड इन थी 4-4 पे। 90 प्लस कुछ मिनट्स हो चुके हैं, बॉल पिंग पोंग हो रही है हमारी टीम में। फेरान टोरेस के पास आती है, फेरान टोरेस चेस करते हैं, बॉल आगे थ्रो इन करते हैं टू रफीनिया। रफीनिया भागते हैं, कट इन करते हैं, शॉट मारते हैं 5-4। एक मैच जहां हम 4-2 हार रहे थे, वो मैच हम 5-4 जीते और उस मैच में विनर मारा रफीनिया ने। रफीनिया वॉज प्लेइंग हिज बेस्ट फुटबॉल। सिर्फ वो स्टैट शीट्स पे आके गोल नहीं बना रहे थे, वो हमको मैच जितवा के दे रहे थे। और बेनफिका का नाम सुनते ही रफीनिया को पता नहीं क्या हो जाता है। ही लव्स टू स्कोर अ विनर अगेंस्ट देम। राउंड ऑफ 16 का फर्स्ट लेग है और हमने रेड कार्ड ले लिया है। पाउ कुबार्सी का टैकल थोड़ा ऑफ होता है। हम 10 मैन टीम है। 70 मिनट्स तक हमने वो गेम खेली है विद 10 मैन। अराउंड द 68th मिनट एक गलती करते हैं एंटोनियो सिल्वा, बॉल देते हैं रफीनिया को। रफीनिया के पास है हाफ चांस, वो शॉट करते हैं, बॉल स्लाइड डिफ्लेक्ट होती है ऑटोमेटिकली से एंड गोल। हम वो मैच 1-0 जीत गए थैंक्स टू रफीनिया। जहाँ पे हमारे पास हार्डली एक बॉल थी, हम जो चढ़ के खेलते थे, हमको लो ब्लॉक पे सिट करके हमें वो मैच खेलना पड़ा। और उस मैच में एक हाफ चांस को कन्वर्ट करके हमको एडवांटेज दिलवाई किसने? रफीनिया ने। अगर मैं उनके रिकॉर्ड के बारे में बात करूं तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग रफीनिया ने खेले हैं 40 मैचेस फॉर बार्सिलोना, जिसमें उन्होंने मारे हैं 25 गोल्स और प्रोवाइड करी है 18 असिस्ट। टोटल गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन है उनका 43 इन जस्ट 40 मैचेस। चैंपियंस लीग में 9 मैचेस खेले हैं जिनमें उन्होंने मारे हैं 9 गोल। ही इज फाइटिंग फॉर दैट पोल पोजीशन विद रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड गिरासी। अब इन्हीं नंबर्स को हम कंपेयर करें उनके लास्ट सीजन में, जहां पे उन्होंने खेले थे 37 मैचेस, उन्होंने मारे थे 10 गोल्स और प्रोवाइड करी थी 13 असिस्ट। और यही मैं बात करूं उनके डेब्यू सीजन की अंडर शावी, जहां पे उन्होंने खेले थे 50 मैचेस, जिसमें उन्होंने मारे थे 10 गोल्स और प्रोवाइड की थी 12 असिस्ट। तो टोटल गोल कंट्रीब्यूशन था 22 इन 50 मैचेस। अगर आप देखो तो उन्होंने अपने लिटरली नंबर्स डबल कर लिए हैं और इस सीज़न वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं और अभी बहुत सारा सीज़न बचा हुआ है। नोबडी कैन डिनाई दैट रफीनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर्स इन यूरोप। जब एक 16-year-old बॉय लमीन यमाल ने उनकी पोजीशन लेफ्ट विंग पे ली तो वो खुशी खुशी राइट विंग चले गए और उस पोजीशन के लिए उन्होंने फाइट किया एंड ही एक्सेल्ड इन दैट पोजीशन। और यही मेंटालिटी है रफीनिया की, यही वर्क रेट है जो उनको अलग करता है। प्रॉब्ली उनके पास वो फ्लेयर नहीं है जो आप विनीसियस जूनियर या नेमार में देखते हो, बट उनके पास डेफिनेटली एक मेंटालिटी और एक वर्क रेट है जो उनको बनाता है प्रॉब्ली and arguably one of the best players in Europe. As Barca fans, we have finally started to believe in our team and that is thanks to Rafinha. और मैं चाहता हूँ कि by the end of the season एक हम ट्रेबल कंप्लीट करें और वो होगा all thanks to Rafinha. ला लीगा में अभी भी बहुत सारी गेम्स बची हुई है, बट देयर इज़ अ हाई चांस कि हम ला लीगा जीतेंगे। कोपा डेल रे में अभी हमने सेकंड लेग खेल रहा है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, तो देखते हैं उस गेम में क्या होता है। होम गेम होगी और बेनफिका के साथ अभी भी सेकंड लेग बचा हुआ है और उसके बाद चैंपियंस लीग का जो रास्ता है वो ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। बट वी कैन फाइनली बिलीव थैंक्स टू रफीनिया एंड थैंक्स टू हांसी फ्लिक। सो गाइज, दिस वॉज माई टेक ऑन रफीनिया, द सो कॉल्ड फेक ब्राज़ीलियन, जिसको आज हम जितवाने जा रहे हैं बालोन डॉर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो आपको क्या लगता है रफीनिया ने क्या चेंजेस किए हैं, अपने बेस्ट मोमेंट्स बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। हर बार की तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।